Dear students, a warm welcome once again to Anjuman's English Grammar. In chapter 1, I taught you about grammar, sentence, phrase and clause. In this video, we will learn about sentence. हम sentence के बारे में पढ़ने वाले हैं. So, the definition of sentence: a group of words which give a meaningful sense or a complete sense. उसी को हम sentence बोलते हैं. यानी ऐसे words जो किसी मीनिंग को एक्सप्रेस करे, पूरे सेंस को एक्सप्रेस करे. यस, सेंस और टेंस दोनों होना बहुत जरूरी है. सेंटेंस इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं, जैसे हैरी इज अ गुड बॉय, डू यू ड्राइव a car? Where do you live? Alas, she lost her son. How brave he is. So, these all are sentences. There is a difference between sentences, but they all are sentences. हम इसके जो डिफरेंस हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अभी हमें सिर्फ ध्यान देना है कि ये सब सेंटेंस होते हैं. ठीक है ना? What are the essential component required for a sentence? एक सेंटेंस के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत होती है? इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर है. ये वो चीजें हैं जो सेंटेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. ये वो एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है. एक होता है न्यूक्लियर आइटम्स और एक होता है मार्जिनल आइटम्स. ये दो चीजें, इसको भी समझ लीजिए. व्हाट इज न्यूक्लियर आइटम्स? वर्ड्स विच इज एसेंशियल इन कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर आइटम्स. ऐसे वर्ड्स जो बहुत जरूरी होते हैं एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, उसको हम न्यूक्लियर आइटम्स बोलते हैं. मार्जिनल आइटम्स, दोज दैट कैन बी लेफ्ट आउट ऑफ द सेंटेंस. ये वो पार्ट होता है जो सेंटेंस में से अगर निकाल भी दिया जाए, छोड़ भी दिया जाए, तो भी सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसी को मार्जिनल आइटम्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे द boys are sitting in the class. आप ये सेंटेंस को देखें तो ये पूरा के पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर मार्जिनल आइटम्स भी हैं और न्यूक्लियर आइटम्स भी है. ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये हुआ हमारा न्यूक्लियर आइटम्स और ये हुआ हमारा मार्जिनल आइटम्स. ये न्यूक्लियर आइटम्स के वर्ड्स को अगर हमने हटा दिया, निकाल दिया, तो सेंटेंस हमारा नहीं होगा. सेंस भी नहीं होगा, शायद टेंस भी नहीं होगा, मीनिंग भी नहीं होगी. लेकिन मार्जिनल आइटम्स को अगर हमने निकाल दिया तो सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू अबाउट फ्रेज. ये फ्रेज के जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. ये है मार्जिनल आइटम्स और ये है न्यूक्लियर आइटम्स. ये वो चीज है जो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो इसी को हम जो है वो न्यूक्लियर आइटम्स बोलते हैं. ठीक है. अनदर एग्जांपल, द गर्ल helped
द पुअर मैन ऑन द road. Now see the sentence. This is a complete sentence. Again there is the marginal items and nuclear items. ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये हैं न्यूक्लियर आइटम्स और यहां से लेकर यहां तक ये हैं मार्जिनल आइटम्स। यानी इस पार्ट को अगर हमने रिमूव भी कर दिया तो भी सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको न्यूक्लियर आइटम्स भी याद रखना पड़ेगा। द वर्ड्स विच आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए कौन से वर्ड्स जरूरी होते हैं, ठीक है। इसी को हम न्यूक्लियर आइटम्स और मार्जिनल आइटम्स बोलते हैं। मार्जिनल आइटम्स ऑल्सो नोन एज एडजंक्ट्स। इसे एडजंक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑल्सो। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज दैट विच एग्रीज विद द वर्ब, जो वर्ब के साथ में एग्री हो जाए। प्रेडिकेट अ पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कोई बात को बताए, कोई इंफॉर्मेशन को दे, उसी को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। समझा? ठीक। जिसे हमने लिखा दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। नाउ in this sentence this they is called as subject। ये सब्जेक्ट है जो वर्ब के साथ में एग्री कर रहा है। और यहां से देखिए स्टार्टेड, ये वर्ब से लेकर के ये ऑब्जेक्ट तक की का ये है हमारा प्रेडिकेट। मतलब ये इसके बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि उन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो प्रेडिकेट इसके बारे में बता रहा है। तो जो कोई भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, उसके बारे में कुछ चीज बताए, उसी को हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने एक दूसरा सेंटेंस को भी देखा तो सेंटेंस कैसा होगा? पापा इज एट ऑफिस। पापा इज एट ऑफिस। पापा कहां है? ऑफिस में। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ये पापा जो है ये सब्जेक्ट है। इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? ये आ रही है कि वो ऑफिस में। तो ये क्या हुआ? प्रेडिकेट, ठीक है। अब मार्जिनल आइटम्स, हम इसमें मार्जिनल आइटम्स को ऐड करने वाले हैं। इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपको फ्रेज का और मार्जिनल आइटम्स यानी एडजन का डिफरेंट समझ में आए। हम इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक चीज को ऐड कर देंगे, उससे ये सेंटेंस हमारा ऐसा हो जाएगा, अ फ्यू डेज एगो। ठीक है, ये टी स्मॉल में आ जाएगा। तो ये हो गया, अ फ्यू डेज एगो दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर ये जो पार्ट है ये है एडजंक्ट। एडजंक्ट यानी इसको हमने पहले नहीं लिखा था, अभी ऐड किया। अगर हम इसको निकाल भी दें तो भी सेंटेंस पर इफेक्ट नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे सेंटेंस मैंने क्यों ऐसा लिखा? इसलिए क्योंकि यहां पर भी मैं आई एम गोइंग टू ऐड द एडजेंट्स। यहां पे अगर मैंने लिखा प्रोबेबली, पापा इज प्रोबेबली एट ऑफिस, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये यहां पर इस सेंटेंस को अगर देखेंगे तो ये जो प्रोबेबली है ये हमारा एडजंक्ट हुआ। यानी अभी आपने देखा कि ये सेंटेंस में नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, सेंस भी हो रहा था, टेंस भी हो रहा था, मीनिंग भी बता रहा था, और हमने इसको ऐड कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं, निकाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। तो एडजंक्ट्स ये भी होते हैं, इसी को हम मार्जिनल आइटम्स बोलते हैं। यानी ऐसे पार्ट जिसको सेंटेंस में से अगर हमने रिमूव कर दिया, लेफ्ट आउट कर दिया,
तो भी सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये है कंप्लीमेंट। नाउ दिस इज नॉट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या मीनिंग है? इट रेफर्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करना ताकि उसका सेंस पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो, उसी को हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर हमने लिखा ही बिकेम, अब यहां फुल स्टॉप अगर दे दिया, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहां पर हमको कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी एक ऐसे वर्ड की जरूरत पड़ेगी जो इसको कंप्लीट कर दे सेंटेंस को। हम कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया ही बिकेम सैड। अब ही जाकर के कंप्लीमेंट हुआ, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। दूसरा अगर हमने लिखा सेंटेंस शी इज आ, फिर देखिए यहां पर कंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ रही है, तो क्या लिखेंगे हम यहां? टीचर। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। और एक सेंटेंस देखते हैं, दे सीम, फिर कोई ना कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर आएगा हैप्पी, हम लिख देते हैं। सो इट कंप्लीट द सेंटेंस। तो जैसे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं उसी को हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। यानी कंप्लीमेंट क्या हो सकते हैं? इट कैन बी एन एडजेक्टिव और अ नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं, नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं। तो किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करना या नाउन फ्रेज का यूज करना, उसी को हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर नंबर 2। वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। इफ यू लाइक द वीडियो, please share it and subscribe it so that you can get my notification. Thank you very much.